हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th वंस अगेन। बच्चों, आज हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम आज? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए, तो देखो बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने याद रखना है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपने ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, ऑर्बिटल एस होता है, ऑर्बिटल पी होता है, ऑर्बिटल डी होता है, ऑर्बिटल एफ होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल जो होते हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड दी शेप्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यू कैन से एजिमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है? वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है? एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से हमें वो शेप्स जो हैं वो डिटरमाइन हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल अदर ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं लेकिन एस ऑर्बिटल के अलावा दे आर डायरेक्शनल। ठीक है बेटा, ऑर्बिटल्स अदर देन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स अदर देन। ठीक है, अदर देन किसके? अदर देन एस, यानी एस ऑर्बिटल आर क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो मतलब एस ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है? एस ऑर्बिटल जो है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ओके, तो अब यहाँ पर शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। हाँ, इनको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ बाउंड्री सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल और फॉर अ गिवन ऑर्बिटल many such regions of constant probability density are possible। ठीक है, किसी भी गिवन ऑर्बिटल के लिए बेटा ऐसी ऐसे बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन बट द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ रीजन। लेकिन ऑर्बिटल की शेप हम उसी रीजन से जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम और यू कैन से वेरी हाई। देखो, मैंने ऑर्बिटल का डेफिनेशन पीछे वाले लेक्चर में जब क्वांटम नंबर्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल, वहां पे मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, तो ये भी आपको यहाँ से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, टू ड्रॉ अ रिजिड बाउंड्री सरफेस डायग्राम इंडिकेटिंग 100% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसकी होगी। ये नहीं, हम 100% पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं होती है। क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ना हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में इस चीज को कहते हैं साई स्क्वायर। ये थोड़ा आप याद रखना, क्या कहते हैं हम इसको? कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम साई स्क्वायर बुलाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से साई स्क्वायर आप याद रखेंगे। ऑलवेज हैव, इसकी क्या होती है? सम वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं इसकी? कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर हैज ओनली यू कैन से सम वैल्यूज। क्या होती हैं बेटा? सम वैल्यूज, ओनली सम वैल्यूज। ओके, होप कि ये चीज आपको जहन में रही हो। ठीक है, हाउ एवर इट मे बी स्मॉल एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू था बेटा यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। अब हम थोड़ा सा 1 बाय 1 लेके ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले है नंबर फर्स्ट, हम लेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। क्या लेंगे? शेप ऑफ, आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। कि एस ऑर्बिटल जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से देखा, इसकी शेप कैसी होती है, ये किस शक्ल का होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई ऊपर कि आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल की शेप जो है वो कौन सा क्वांटम नंबर से, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, पूछिए अपने आपसे, शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो बताता है? वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो फॉर एस ऑर्बिटल बेटा, एस ऑर्बिटल के लिए एल की क्या वैल्यू आती है? एल की वैल्यू आती है 0। समझ आ रही बात? एल इज इक्वल टू 0 होता है एस सबशेल। ठीक है, एस सबशेल
समझ आ रही बात आपको। और m इज इक्वल टू 0 होता है s ऑर्बिटल। लेकिन फिलहाल चूंकि हम शेप की जो बात कह रहे हैं ना, वो अजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है, तो उसके लिए s जो है उसके लिए l का वैल्यू 0 आता है। एंड हेंस m कैन हैव, अगर l 0 होता है ना तो m की कितनी वैल्यूज आती हैं भाई, मैंने फॉर्मूलाज बताए आपको। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बाय यूजिंग द फॉर्मूला -L2 + L थ्रो 0। तो l है 0 -0, 2 + 0 बनेगा, वो आपका ओवरऑल 0 बनेगा। इफ l is 0, m is also 0। m can have only one value then and it is equal to 0, okay, which means that there is only one possible orientation। बेटा m की वैल्यू एक ही 0 आने का मतलब यह है कि m की एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है, एक ही ऑर्बिटल जो है वो मुमकिन हो सकता है, which further means that the probability of finding the electron in s orbitals is same। 0 का मतलब इसका ये भी मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की है ना, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वो सेम है। वो क्या है? सेम। कहाँ पे? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मतलब, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस का मतलब हो गया कि अगर हम इसे देखेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए, अगर हम इसको देखेंगे वाई डायरेक्शन के लिए, और अगर हम इसको देखेंगे जेड डायरेक्शन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। व्हाट डज दिस मीन इन अदर वर्ड्स? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी जो है वो सेम है अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट शुड देयरफॉर बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब है कि फिर ये ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल जो है इस एक्स वाई जेड पे कैसा होगा? ये होगा जस्ट लाइक अ स्फेयर। किस तरह से होगा बेटा? जस्ट लाइक अ स्फेयर। इसका मतलब ये है कि ये ना ही एक्स की ओर होगा, ना ही ये वाई की ओर होगा, ना ही ये जेड की ओर होगा, ठीक है, बल्कि ये कैसा होगा? ये नॉन डायरेक्शनल होगा। और कैसी शेप इसकी एक्वायर्ड होगी? जस्ट लाइक अ स्फेयर, दैट मींस स्फेरिकल। ओके, देयरफॉर आप क्या ध्यान में रखेंगे? What will you keep in your mind about the shape of s orbital? Therefore, you should say that s orbital is spherically symmetrical in shape because a sphere can be defined completely by single value। ठीक है, क्योंकि स्फेयर को जो है ना हम एक सिंगल वैल्यू से बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो सिंगल वैल्यू क्या है? वीडियो को पॉज करके पूछिए अपने आप से। और वो सिंगल वैल्यू होती है उसकी रेडियस। क्या होती है उसकी? रेडियस। ओके, होप कि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि इस तरह से बेटा हम याद रखेंगे। हेंस ऑल एस ऑर्बिटल्स आर, क्या याद रखेंगे आप? मैंने क्या क्या बातें बताई एस ऑर्बिटल के लिए? हेंस ऑल एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। सारे एस ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ओके, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एंड शेप इनकी कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट न्यूक्लियस। कैसे होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, अबाउट न्यूक्लियस। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, यही पॉइंट आपने लिखने हैं अपनी कॉपी पे। ओके, अंडरस्टैंड करके। लेकिन इस आप देखिए, द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े ना, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो बढ़ता है, वैसे वैसे और एस ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो बढ़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 1s है, यहाँ 2s ऑर्बिटल है, यहाँ 3s ऑर्बिटल है, यहाँ 4s ऑर्बिटल है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? ये न्यूमेरिक वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। जितनी ज्यादा वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उतना आपकी इस ऑर्बिटल यानी एस ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा। यानी हम यहाँ पर कहेंगे सबसे ज्यादा साइज किस ऑर्बिटल का है? सबसे ज्यादा साइज जो है वो 4s ऑर्बिटल का है। क्यों? यहीं पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी 4 है। उससे कम कहाँ पे हो सकता है? 3s में। उससे कम कहाँ पे हो सकता है? 2s में। उससे कम कहाँ पे हो सकता है? 1s में। इसके अब आप दो ऑर्डर्स बना सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज का या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको पूछा जाए। अगर इनमें से आपको बताया जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप बताएंगे सर 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 3s एंड सो ऑन। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है
तो आप बताएंगे साइज 4s ऑर्बिटल इज ग्रेटर इन साइज देन 4s ऑर्बिटल इज ग्रेटर इन साइज देन 3s एंड इट इज ग्रेटर इन साइज देन 2s एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। चलिए, होप कि आपको ये चीज़ जो है ये भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर साइज की मैंने बात की कि ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स का साइज अगर इंक्रीज होता है तो ठीक है, वो किसके कारण होता है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन दियर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दैट मीन्स 2s ऑर्बिटल इज बिगर देन 1s ऑर्बिटल, यू कैन से 4s ऑर्बिटल इज बिगर देन 3s ऑर्बिटल, और 3s ऑर्बिटल इज बिगर देन 2s ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर आपने s ऑर्बिटल की शेप के बारे में ये इतना जाना। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है एक और नई चीज़ याद रखनी है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आपको पता चला कि ऑर्बिटल की शेप या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, बिटवीन द ऑर्बिटल्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बिटवीन द ऑर्बिटल मतलब हो गया, ये अगर एक 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर एक आपका 1s ऑर्बिटल है, दूसरा आपका 2s ऑर्बिटल है, एटलीस्ट इस चीज़ को बताने के लिए हमें कोई भी दो ऑर्बिटल्स लेने। बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स, बिटवीन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बीच क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल देयर इज अ स्पेस, वहां पे क्या होती है? जगह होती है, स्पेस होती है, जिसको हम बुलाते हैं, उसको कहते हैं स्पेस बिटवीन ऑर्बिटल इज कॉल्ड नोड। क्या कहते हैं उसको? नोड कहते हैं। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। नोड या नोडल प्लान पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? पूछा जा सकता है आपको, जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी फाइंड नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं करता है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस पे। आपको बोर्स मॉडल याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप अपने अपने डेस्क पे बैठे हैं, यू आर जस्ट बिहेविंग द इलेक्ट्रॉन एंड यू आर ऑक्युपाइंग योर सीट्स। अगर कुछ बच्चे और आते हैं तो डेस्क आपके पूरे फुल हो गए हैं, तो वो बीच में एम्प्टी स्पेस पे, खाली जगह पे वो नहीं बैठ सकेंगे। वो कहेंगे हमारे लिए भी डेस्क लाओ, ठीक है, हमारे लिए भी डेस्क का इंतजाम करो। तो वो शायद आपको लेक्चर याद होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बताएंगे कि इस नोड पर, इस स्पेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है ना फाइंडिंग की, वो जीरो होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा, अब जब ये नोड का आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ नोड्स आप निकाल सकते हो। देखो मैंने बताया एनएस ऑर्बिटल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एनएस। एनएस ऑर्बिटल का मतलब पता क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अगर एन का वैल्यू 1 हो गया, आप 1s लिख सकते हैं। अगर एन का वैल्यू 2 लिया, आप 2s लिख सकते हैं। एन का वैल्यू 3 लिया, 3s। समझ आ रही बात? ये जनरली रिप्रेजेंट करता है इन वेरियस एस ऑर्बिटल्स को। तो नंबर ऑफ नोड्स आप एनएस ऑर्बिटल के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज n-1। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं n-1 इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ नोड्स इन एन एस ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि बेटा आपने निकालना है, सपोज कीजिए 2s ऑर्बिटल में बताइए कितने नोड्स होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान में रखिए ना, n-1। यहाँ पे बेटा n का वैल्यू कितना है? 2 माइनस फॉर्मूले का 1। 2 - 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1। आप बताएंगे सर 2s ऑर्बिटल में जो है ना एक नोड होता है, यानी एक नोडल सरफेस होती है, या यूं बताएंगे एक नोडल स्पेस होती है। ठीक है, एक नोड होता है, यहां आप ऐसे बोलेंगे सिंपली। तो इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों आप बताओ कि 1s ऑर्बिटल में, किसमें बताएंगे आप, किस 1s ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं? वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा फिर से। आप बताएंगे सर यहाँ पे हम बताएंगे ना, इजी है, n-1 कितना हो जाएगा? n कितना आपका इस वक्त? 1। 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नो नोड, यस, कोई भी नोड यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होगा बेटा। ठीक है, नोट इट, कोई नोड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आप बताएंगे सर मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा 3s ऑर्बिटल में बता लीजिए। 3s में नंबर ऑफ नोड्स निकालिए, फॉर्मूला वही रहेगा n-1। n-1 चलो निकालिए। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, n-1 3 - 1 विच इक्वल टू 2। यहाँ पर कितने नोड रहेंगे? 2 नोड्स होंगे फॉर अ 3s ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब जब आपको ओवरऑल बेटा आप ये सारी चीज़ें बताकर जो भी मैंने आपको बातें बताई एस ऑर्बिटल की शेप में, वो आपने याद रखनी है। और मान लीजिए कि आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है,
सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, समझा रही है आपको बात। ये आपका कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे कि सर ये कौन सा ऑर्बिटल आपने बनाया है। मैं कहता हूँ कि ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल है। तो 2s ऑर्बिटल में हम क्या बताएंगे, ये जो आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसको आप बताएंगे सर यही है वो नोड। क्या बोलेंगे आप इसको, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किस वाली की, इस वाली स्पेस की, ठीक है, इसको आप बताएंगे नोड। क्या बोलेंगे, नोड। और वो भी कितना आता है, अभी आपने कैलकुलेशन किया था, 2s में कितने नोड होते हैं, 1, तो आप लिखेंगे इसको 1 नोड, ठीक है। 2s में कितने नोड होते हैं, डायग्रामेटिकली आप इसको ऐसे दिखाएंगे कि 1 नोड होता है यहाँ पे, ठीक है। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। तो चलिए बेटा, अगर आप बताएंगे सर 1s का थोड़ा सा दिखाओ, तो 1s के लिए आप डायग्रामेटिकली क्या दिखाएंगे, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ओवरऑल जो मैंने ये बताया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब 1s ऑर्बिटल बताना है ना, तो समझ आ रही बात आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 का मतलब है n=1 मतलब के शेल है, तो शेल कितना आएगा, एक ही आएगा बेटा। 2s का मतलब है ना, वहां पर आपके शेल न्यूक्लियस के बाहर में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2, समझ रहे हो आप। तो 1s के लिए आप क्या बताएंगे बच्चों, 1s ऑर्बिटल में तुम्हारे पास ये तो न्यूक्लियस है, ये तो तुम्हारा पहला वो शेल है, ठीक है। यहाँ कौन सी जगह आपको दिख रही है, आप बताएंगे सर ये वाली, नहीं 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 नहीं, ये तो न्यूक्लियस है ना, ये तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कोई भी स्पेस इस वक्त नहीं है, जिसके लिए आपने निकाला कि इसका नोड जो है वो 0 है। अभी ऊपर आपने कैलकुलेशन किया, इसका 0 है, ठीक है। 1s ऑर्बिटल हैज डैश डैश नोड्स, आप क्या आंसर करेंगे, नो नोड्स, और यू कैन से 0, कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है। होप कि आपको बेटा ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अब हम p ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं अब, ठीक है। अब आप कॉपी पे लिख दीजिए कि सर अब हम सेकंड ऑर्बिटल की शेप जानना चाहते हैं, दैट मीन्स शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। दिस टॉपिक इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर्स विषय आपने पढ़ा, और जो अभी आप पढ़ेंगे ना 1-2 टॉपिक्स और आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए p ऑर्बिटल्स की शेप के लिए आप बताएंगे, यहाँ पे क्या याद रखेंगे, देखो मैंने पहले बता दिया कि ऑर्बिटल्स की शेप कौन एक्सप्लेन करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो p ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू कितना आता है, बताइए, पूछिए अपने आप से। l = 1 होता है, p सबशेल के लिए l का वैल्यू 1 होता है, वैल्यू। एंड हेंस m की वैल्यू क्या बनेगी इसके लिए, -l थ्रो 0 टू +l, ये बनेगा सर -1 टू +1, -1 टू +1 कितनी वैल्यूज आएंगी, -1 0 +1 कितनी हो गई, 3। ये सारी चीज़ मैं आपको पीछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। यानी इन सारे क्वांटम नंबर्स में ये चीज़ें बताई हुई हैं। 3 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे p सबशेल में, px py pz डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको पीछे। तो m कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज विच आर +1 0 एंड -1। व्हाट डज दिस मीन बेटा, इट मीन्स दैट देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ p सबशेल, कि p सबशेल में कितनी ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, 3 ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। एंड दीज orientations or orbitals of a p subshell are designated by their names as px directed along x-axis, py directed along y-axis, pz directed along z-axis and okay, ठीक है। उसके बाद all these 3 orbitals are equal in energy. This is important point which you have to keep in mind about these 3 orbitals. ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, these are equal in energy. ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे सर px की एनर्जी जो है ना वो py से थोड़ी कम है, py की ज़्यादा है, pz की ज़्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बताएंगे ये इस चीज़ को हम कहते हैं ना इक्वल एनर्जी का मतलब होता है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में एक नाम देते हैं डीजेनरेसी। क्या लिखते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब हो गया इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। तो ऑल दीज 3 ऑर्बिटल्स हैव आर, या और आप बोलोगे आर इक्वल इन एनर्जी, दिस हैव इक्वल एनर्जी,
दिस आर said to दिस आर इक्वल इन एनर्जी बट possess, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन जो है, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन मतलब ये थोड़ी ना बताओगे कि सर पी एक्स बी एक्स पे है, पी वाई भी एक्स पर है, पी जेड भी एक्स पर है, नहीं, इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एनर्जी सेम है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ओरिएंटेशन आप समझ रहे हो कि ओरिएंटेशन किस चीज़ का नाम आ रहा है, ठीक है बेटा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे आप कुछ और बात याद रखेंगे इसके लिए, फिर हम डायग्राम बताएंगे, शेप बताएंगे, जो शायद आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर पी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो क्या आई है, क्या आई होगी या क्या होती है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, बताने जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लूप्स। देखिए एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना बेटा, वो आप नोट करते जाइए नंबर 1 2 करके, जैसे जैसे मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो हर एक पी ऑर्बिटल चाहे उसका नेचर क्या है, समझ आ रही बात। ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट्स ऑफ टू लूप्स। हर एक पी ऑर्बिटल के 2 लूप्स होते हैं एंड आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोडल प्लेन। वही जो आपने पीछे पढ़ा। और उनको सेपरेट कैसे करते, नोडल प्लेन से, या आप नोट करिए। हेंस पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप। देखो बेटा एस ऑर्बिटल की शेप क्या थी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पी ऑर्बिटल की शेप के लिए क्या बता रहा हूं मैं, डंबल। देखा आपने, जिम की है कभी थोड़ी सी, घर पे भी, घर बैठे बैठे भी करते हो आप, ठीक है। डंबल देखा आपने, तो ये डम्बल शेप होते हैं पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डंबल शेप्ड सेपरेटेड बाय नोडल प्लेन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ दीज टू लूप्स इज सेम। अगर तुम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ दीज टू लूप्स, इस पी ऑर्बिटल के दोनों लूप्स पे जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल बताता हूँ, ये है पी ऑर्बिटल। अभी ये कौन सा है वो हम अभी बाद की बात करेंगे, लेकिन लूप जो है ना, ये यहाँ से इधर हो गया एक लूप, और यहाँ से इधर राइट की तरफ हो गया एक लूप, यानी लेफ्ट की ओर एक लूप, राइट की ओर दूसरा लूप। तो एक सिंगल पी ऑर्बिटल में कितने लूप्स हुआ करते हैं, 2 लूप्स हुआ करते हैं। और हर लूप में जो है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है बेटा, ये भी आपने याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। अभी पीछे भी आप पढ़ कर आए, नोड पे या नोडल प्लान पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कैपेबिलिटी जो है ना, या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। कहाँ पे, नोडल प्लेन पे। ऐसा आपने पीछे भी पढ़ा है, वही चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे भी, इन ऑर्बिटल्स के लिए भी, ठीक है। 0 होती है यहाँ पे नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, लाइक एस ऑर्बिटल की तरह। इसका मतलब कोई कॉमन बात आ रही है, लाइक एस ऑर्बिटल की तरह क्या है जी, जल्दी से बता दीजिए हैं। पी ऑर्बिटल इंक्रीज इन साइज, बताया था ना मैंने आपको, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा ना, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से पी ऑर्बिटल का भी यही हाल होगा, जैसे जैसे वहां पर पी ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पी ऑर्बिटल्स का साइज भी बढ़ेगा विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड हेंस यू कैन से, जरा मैं आपको बता दूं, मैंने बेटा क्वांटम नंबर्स, यस शायद क्वांटम नंबर, हाँ बिल्कुल, जो पहला पार्ट मैंने क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर बताया था ना, वहां पर मैंने कुछ डायग्राम आपको बताई थी, इस तरह से याद रखना, 1s 2s 3s, याद होगा आपको, मैंने बताया था मेमोरी पर्पज के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा ध्यान कर मैंने बताया भी था आपको, तब मैं पूछूंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा, कि अगर मैं यहाँ पे बता दूं पी ऑर्बिटल्स क्या क्या है ना, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या मैं बताऊंगा आपको, क्या ऑर्बिटल पी जो है वो 1p होता है, नहीं होता, हरगिज नहीं होता। और पी ऑर्बिटल जो है वो कहाँ से होता है, ये 2p से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, 2p से। तो हम बताएंगे, सपोज कीजिए मैंने एक ऑर्बिटल 2p लिखा, 3p पॉसिबल है, बिल्कुल, 4p पॉसिबल है, बिल्कुल, ठीक है, 5p पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 6p पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 3 4 5 6, क्या बताया मैंने, विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारे पी ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। यानी आप बताएंगे सर सबसे कम साइज का ऑर्बिटल पी कौन सा है इनमें, 2p,
क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सबसे ज़्यादा किसका है साइज? 6p का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो 6 आया हुआ है। समझा रही बात? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हैं इसका, बिल्कुल बना सकते हैं आप। 2p इज लेस देन 3p इज लेस देन 4p इज लेस देन 5p इज लेस देन 6p। डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा करेंगे, 6p इज ग्रेटर देन 5p इज ग्रेटर देन 4p इज ग्रेटर देन 3p एंड इज ग्रेटर देन 2p। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बारी है लास्टली, बताइए कि ये शेप्स जो आप कह रहे थे ना, डंबल, दिखाइए हमें वो डंबल शेप। पहले तो अभी ट्रायल दे दिया मैंने आपको, दिखा दिया थोड़ा सा अभी लोब्स के का कॉन्सेप्ट जब दिया। अब देखिए इनकी डायरेक्शन क्या होती है, मैंने पहले बता दिया था, ये डायरेक्शनल होते हैं। दीज आर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो बेटा इनकी जो शेप है ज़रा ध्यान करना। मैं यहाँ पे पहले प्लान्स रखता हूँ। ये आपका एक्स प्लान है, ये आपका मान लीजिए वाई प्लान है, ये आपका कौन सा है, जस्ट इमेजिन ये आपका जेड प्लेन है। ठीक है, ओके। अब आपने कौन सा ऑर्बिटल का शेप बताना है? डंबल तो ये होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आपने बताना है अभी पी एक्स ऑर्बिटल। तो एक्स एक्सिस कौन सा आपका? ये वाला। आप कहाँ से बताएंगे इसको? ये इस तरह से बताएंगे। समझ आ रही है आपको? ये शेप होगी इसकी, दो लोब्स की। किस एक्सिस पे होगा ये? एक्स एक्सिस पे। दिस ऑर्बिटल विल बी नोन एज पी एक्स ऑर्बिटल। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं पी वाई ऑर्बिटल। कौन सा लेते हैं बेटा? पी वाई ऑर्बिटल। तो पी वाई ऑर्बिटल को हम कैसे बताएंगे? फिर से अगेन आपको ये लेने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? कौन सा वाला है? पी वाई है। वाई एक्सिस कहाँ है आपका? वाई एक्सिस ये है। आप यहाँ पे ऑर्बिटल को कैसे बताएंगे? शाबाश, आप ऑर्बिटल खुद से बनाइए। थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को। वाई एक्सिस ये दिख रहा है ना, एक लोब इधर एक लोब इधर देंगे, ये शेप होगी पी वाई ऑर्बिटल की। होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा? फिर ध्यान कीजिए, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। बेटा यहाँ पे आप बताएंगे जेड और जेड एक्सिस दिख रहा है ना, बस लगा दीजिए दो लूप्स वाले पी ऑर्बिटल को वहाँ पे जेड एक्सिस पे, जेड प्लेन पे, इस तरह से। ठीक है, एक लूप और नेक्स्ट जो है आपका ये यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ से और यहाँ से इसको पकड़ेंगे ना, डंबल देखा ना, थोड़ा सा आपने किया है ना भीम वगैरह कुछ ऐसा बोलो, मतलब उठाया उसको ऊपर नीचे। ठीक है, सेम है ना डंबल की तरह। तो दैट इज़ वाई हमने कहा कि इसका शेप जो है, चाहे वो पी एक्स है, पी जेड है या पी वाई है, इसका शेप जो है डंबल माना जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से ये है? डायरेक्शनल है, इनकी डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड पे है। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, यानी लास्ट ऑर्बिटल बचता है जिसकी शेप हमको बतानी है। वो है बेटा, वो है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। यहाँ पे क्या ध्यान करना है? अभी यहाँ पे दो एक्सिस पे ऑर्बिटल आएगा। समझा रही बात आपको? मतलब सपोज कीजिए, पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ में फिलहाल डी ऑर्बिटल से जाने से पहले और मुनासिब समझ रहा हूँ आपको बताना। देखो बेटा, लाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स आल्सो हैव नोड्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इनका भी एस ऑर्बिटल की तरह नोड होता है, अभी बताइए। लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकाला था आपने? n-1 करके। यहां पर कैसे निकालेंगे? n-1। द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग नोड्स फॉर पी ऑर्बिटल इज n-1 -1। बेटा एस में बताया था सिर्फ n-1, यहाँ पे क्या है? n-1 -1। जैसे मान लीजिए मैं बताऊंगा सर 2p ऑर्बिटल के लिए बताइए ज़रा कितने नोड्स आएंगे। तो 2p ऑर्बिटल के लिए आप लिखेंगे क्या है? n का वैल्यू 1। आप लिखेंगे सर 2 -1 -1। 2 -1 कितना हो गया? 1। और आगे क्या है? -1। ये +1 -1 या 1 -1 कितना हो गया? 0। 2p में कोई नोड नहीं। समझा रही बात आपको? 2p ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे सर 3p ऑर्बिटल में बताइए ना ज़रा। बेटा 3p में 1 होगा। देखते हैं कैसे, क्या फॉर्मूला है? n-1 -1। 3 -1 -1, 3 -1 कितना होता है? 2, और 2 -1 कितना होता है? 1।
कि इसका मतलब 3p में नोड्स आने कहाँ से शुरू हो जाएंगे p ऑर्बिटल में, 3p से। 3p में कितना नोड आएगा, 1। 4p में देखते हैं, 4p में भी देख लो। 4p में आपके पास नंबर ऑफ नोड आएगा बेटा n -1 है ना, 4 -1 -1, 4 - 1 3 -1 इक्वल्स टू 2। इसमें दो नोड्स आएंगे। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो, ठीक है। अब हम फाइनली जो है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा तीसरा ऑर्बिटल होगा। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो बच्चों, डी ऑर्बिटल्स की शेप, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए अजीमुथल कौन नंबर देता है ना, ऑर्बिटल्स की शेप एक्सप्लेन करता है ना। तो फॉर डी ऑर्बिटल्स बताइए जल्दी से, पीछे पढ़ा है मैंने आपको। डी ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू कितना आता है, शाबाश शाबाश, एल इज इक्वल टू 2। कितना आता है, 2 आता है। और एम की वैल्यू क्या बनेगी इसके लिए, एम इज इक्वल टू, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम इज -L2 प्लस L थ्रो 0, ये बनेगा -2 2 प्लस 2। ओके, तो ये -2 प्लस 2 का जब हम कैलकुलेशन आगे करेंगे, ये कितना बनेगा, -2 -1 0 +1 +2, बस +2 से आगे नहीं जाना है, यही हमारी लास्ट लिमिट है, ठीक है। -2 2 +2 तो जाना था, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं एम की, 5 1 2 3 4 5, अभी पीछे डिस्कस किया था। इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, इसी सबशेल पे डिपेंड करेंगे वो, L इक्वल टू 2 डी सबशेल पे, 5 डी ऑर्बिटल्स। अब इनके कुछ नाम बताए थे मैंने। दिस मीन्स दैट देयर आर 5 ओरिएंटेशंस या ऑर्बिटल्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर ईच डी सबशेल। आउट ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स, दीज 3 ऑर्बिटल्स, इन 5 ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, लाइज बिटवीन, 3 ऑर्बिटल्स इसमें ऐसे हैं जो लाई करते हैं, दिखते हैं आपको एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे, और जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन पे, ठीक है, या एक्सिस बोलेंगे आप, ठीक है, इन एक्सिस पे। जो 4th ऑर्बिटल है ना, वो आपका एक्स पे क्योंकि हम उसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4th ऑर्बिटल आपका बेटा दिखता है कहाँ पर, वो दिखता है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस पे। 4th ऑर्बिटल लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड वेयर एज द 5th ऑर्बिटल लाइज ओनली एंड ओनली ऑन जेड एक्सिस। तो ये भी कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे विद, लेकिन जेड एक्सिस वाले के लिए क्या है, ये एक स्फेरिकल रिंग किए हुए होता है, ठीक है, विद स्फेरिकल रिंग इन द सेंटर। ओके, अभी हम इनकी शेप्स वगैरह जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दीज आर डेजिग्नेटेड एज, व्हाट आर डेजिग्नेटेड एज, दिस डी ऑर्बिटल्स जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे डेजिग्नेट करते हैं पीछे बताया मैंने। आप लिखेंगे डी एक्स वाई, ओके, डी वाई जेड, ओके, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड भी बोल सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ओके, रेस्पेक्टिवली। लेकिन उसके बाद दीज 5 ऑर्बिटल्स आर आल्सो इक्वल इन एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया पीछे, पी ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड, क्या बताया था, ये इक्वल एनर्जी के होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डीजेनरेसी, दिस आर डीजेनरेट। इसी तरह से ये 5 डी ऑर्बिटल्स भी इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनकी एनर्जी भी क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है। और ओरिएंटेशन जैसे पीछे पढ़ा था डिफरेंट होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन एनर्जी इनकी इक्वल होगी। तो हम कहेंगे ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, दैट इज दे आर इक्वल इन एनर्जी, ओके। ईच डी ऑर्बिटल इज, देखो बेटा पी ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, डम्बल थी ना, तो डी ऑर्बिटल भी डम्बल शेप है, लेकिन इसको हम बोलेंगे डबल, यानी सिंगल डबल, पता है ना आपको, इसको हम बोलेंगे डबल डम्बल। क्या मतलब, अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे, तो कुल मिलाकर ये है तो डम्बल ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ये सिंगल नहीं, ये डबल है, डबल डम्बल। क्या है, डबल डम्बल शेप होती है इसकी, डबल डम्बल शेप, ओके। अब देखिए हैविंग 4 लोब्स, अब भाई सिंगल में जब 2 लोब होते हैं तो डबल में 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 लोब हो जाएंगे। जब ये 4 लोब होते हैं, जरा दिखाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल इन लोब्स। हाँ, आप इन 4 लोब्स में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेम होती है, जैसे आपने पी ऑर्बिटल्स में देखा था, वो यहाँ पर भी सेम है, ये फीचर यहाँ पे भी सेम है। इन 4 लोब्स पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। कहाँ पे बेटा, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, इन लोब्स बट 0 इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी नोडल प्लेन जिसको हम बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, वहां पर जैसे पी ऑर्बिटल में भी आपने देखा था कि वहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होती है, सेम है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो फाइंडिंग वो यहाँ पे जीरो होती है नोडल प्लेन पे। ठीक है बेटा, तो अब हम इनकी शेप्स बताएंगे। दीज आर द शेप्स आर एज शोन बिलो। देखो बेटा, अभी पहला है डी एक्स वाई, क्या बोलते हैं डी एक्स वाई। जरा यहाँ पे ध्यान करना, कंसंट्रेट करना, नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझने के लिए देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से लेता हूँ। एक्सिस ये मैंने क्या ले लिया, इसको आप बताएंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको आप बताएंगे यहाँ पे, समझ आ रही है आपको बात। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। बस यही आपने स्ट्रैटेजी जो है ना इन ऑर्बिटल्स की शेप के लिए लेनी है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड यही याद रखना। इसी तरह से समझ आ रही बात आपको, ये एक्स ये वाई जैसे एंटी क्लॉक है ना, एक्स वाई जेड। थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ओके, तो अब हमने इसकी शेप बतानी। नाम क्या है ऑर्बिटल का, डी एक्स वाई, मतलब ये किस किस एक्सिस पे होगा, यस ये होगा एक्स पे और होगा वाई पे, और कितने लोब किए हुए होगा, 4 लोब। देखो यहाँ से शुरू होंगे हम, ये एक्स पे जाएगा ना, डी एक्स और वाई है ना, ये यहाँ से आप बताओगे बेटा, ज़रा ध्यान करना, ये यहाँ जाओगे आप, एक लोब इधर दिखाओगे, एक लोब इधर दिखाओगे, लेकिन ये तो सिंगल हो गया मसा। अभी डबल डंबल है ना, तो अभी डबल में आप कहाँ कहाँ दिखाओगे, एक यहाँ पे दिखाओगे और कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओगे। कितने लोब्स हो गए, 1 2 3 4। अब आप अपनी जगह पे परेशान होंगे, सर आपने यहाँ क्यों नहीं दिखाया, सर आपने यहाँ क्यों नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। दिस इज डी ऑर्बिटल कंसिस्टिंग ऑफ 4 लूप्स, बट इट इज डायरेक्टेड इन एक्स एंड वाई प्लान। समझ आ रही बात आपको। जरा देखो, हम बोलेंगे डी एक्स वाई, जरा जरा आप ऐसे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए हम यहां से शुरू करते हैं, ये जो लूप है ना आपको, ये वाला लूप, इसको देखो ये कहाँ लाई करता है, इट शुड बी बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पे है ना, तो ये एक्स और वाई, तो देखो ये एक्स और ये वाई है ना, चलिए क्लियर है। अब ये यहाँ पे है ना ये वाला, अब देखो यहाँ पर ये एक्स और ये जेड तो है, लेकिन इसको आप छोड़िए, एक्स और ये देखिए वाई, इसके बीच में ये आएगा। समझ आ रही बात आपको। अब है आपके पास ये वाई आपका आ गया, और ये कौन सा आ गया तो आपके पास एक्स। ठीक है, और ये जो है आपके पास फिर से कौन सा आ रहा है, ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सा है आपके पास वाई। इसी तरह से जेड है, ये वाई और ये एक्स के बीच। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप बता सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात। यानी एक्स और वाई पे जो लेना है ना आपने ऑर्बिटल्स, थोड़ा सा इसका जो हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, वो इसी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, आपको इस पर थोड़ा सा इत्तेफाक करना पड़ेगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगी बताना। चलिए आगे, डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड इसी तरह से आप बनाएंगे। ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड। ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिए, एक्स है, वाई है, जेड है। ऑर्बिटल का नाम क्या है, ज़रा आप देखेंगे डी एक्स वाई और डी वाई जेड में क्या फ़र्क है। ठीक है, थोड़ा सा ये ना कहीं देख लीजिए आप, डी वाई जेड बताना है इसको। चलिए मैं नाम बता देता हूँ, डी वाई जेड। अब खींचें इसकी शेप, डी वाई जेड है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी डी एक्स वाई में हमने ये चीज़ छोड़ी थी, ये यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका, दूसरा जो है ना वो लगभग उसकी तरह ही आएगा, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, समझ आ रही है आपको बात। ये आप बताएंगे सर ये है डी वाई जेड, वाई एक्सिस कहाँ पे है, देखो ये वाला है ना वाई और जेड, ये वाला है ना वाई और ये जेड, ये वाला ऑर्बिटल ये लूप है ना आपके पास, ये जेड ये वाई के बीच, ये जेड और ये एक्स को छोड़ के ये वाई, ऐसे भी आप समझ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ये डी वाई जेड। इसी तरह से हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास अब थर्ड ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे डी जेड एक्स। क्या बोलेंगे, डी जेड एक्स बोलो या डी एक्स जेड बोलो। ठीक है, या डी जेड एक्स। ठीक है, चलिए इसके लिए भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी एक्स जेड या डी जेड एक्स है,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डी जेड और एक्स है ना, तो आपने ऑर्बिटल को यहाँ से थोड़ा सा शुरू करना है। समझा रही है आपको बात? ये भी थोड़ा सा एक तरीका है। अच्छा, और दूसरा जो है वो आप कहाँ से लेंगे? दूसरा लेंगे आप ये यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है? समझा रही है आपको बात? डी एक्स जेड या डी जेड एक्स आप इसको बताएंगे। समझा रही बात आपको? ये इस तरह से आप करेंगे और इसको लिखेंगे दिस इज डी जेड एक्स या डी एक्स जेड ऑर्बिटल। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट यानी फोर्थ ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये खुद बोलता है अपने आपको कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर, एक्स कौन सा है यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब लोब इसका डायरेक्ट यहाँ पे भी लेना है और इसी के ऊपर यहाँ से भी लेना है, स्क्वायरिंग करने। ये समझ आ रही है आपको बात? मतलब इसके ऊपर यहाँ पे भी ले लिया ना एक्स पे, और यहाँ से भी ले लिया, दोनों साइड से इसी के ऊपर लिया। वहाँ उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हमने थोड़ा सा डिप्रेशन दो के बीच माना था, कुछ ऐसा मान लो। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी एक्सिस के ऊपर की बात है, दोनों लूब्स की, तो स्क्वायर करेंगे, डी एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या हो गया, वाई स्क्वायर। वाई वाला कौन सा है आपके पास, ये, तो आप यहाँ पे लोब को दिखाएंगे, ठीक है, और इसी के सेकंड वाले को यहाँ पे, तो वाई के ऊपर, ठीक है, इसको डी वाई स्क्वायर और इस वाले को डी एक्स स्क्वायर। तो होप कि आपको ये चीज़ पता चला हो, और ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब आपका लास्ट ऑर्बिटल, जिसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसका शेप कैसे आता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अपनी कॉपी साथ में रख लीजिए। लेकिन ये खुद बता रहा है मैं कहाँ हूँ, जेड के ऊपर स्क्वायर किए हुए, ये जेड है ना, और यहाँ दोनों साइड आप इस तरह से लोगे। समझा रही बात आपको? ये इस तरह से, ठीक बेटा, डी जेड स्क्वायर। ओके, ये तो ठीक है। लेकिन मैंने बताया था अभी, एक करेक्टरिस्टिक फीचर लिखवाया था ऊपर मैंने आपको, कि ये जो ऑर्बिटल होता है ये क्या किए हुए होता है, ये एक रिंग बनाए हुए होता है सेंटर पे। क्या बनाए हुए होता है, एक रिंग बनाए हुए होता है। कैसी रिंग है वो, ये यहाँ पे आप बताएंगे ना, कि ये बाकी वाले जो एक्स और वाई है ना, ये इसके लिए जस्ट लाइक, मतलब ये इस तरह से ये एक रिंग करता है यहाँ पे, ठीक है, स्पिन होते हुए इस तरह से। समझ आ रही बात आपको? तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज फिगर शोइंग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये हमने इस फिगर में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया है 1 बाय 1। और कौन से ऑर्बिटल्स को, ये तो अभी आपका डी ऑर्बिटल था, लेकिन इससे पहले हमने एस पी ऑर्बिटल, वहाँ पे भी आप इसी तरह से लिखना एंड पे, फिगर शोइंग शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, उससे पहले लिखना फिगर शोइंग शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। देखो बेटा, द 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। 3 डी ऑर्बिटल्स जिनका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स आर सिमिलर। ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 4 लूब्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं। लाइंग इन, कहाँ पे लाई करते हैं पहले बता दिया, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है, या एक्स जेड एक्सिस पे, ओके, या प्लान रेस्पेक्टिवली। दीज लूब्स लाई इन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, इन बिटवीन। देखो यही चीज ऊपर थी डायग्राम, समझ आ रही है आपको बात? एक मिनट, अगर मैं इसको नीचे कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे बता, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा, ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है ना, इनको जब हम डायग्रामेटिकली बताते हैं ना, तो मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं बताते हैं, बिटवीन, क्योंकि दो एक्सिस आ रहे हैं ना इनके। तो जैसे मान लीजिए ये डी, ये यहाँ पे चलते हैं, डी एक्स वाई, तो ये एक्स और वाई मैं बता रहा था आपको ऊपर, ये एक्स और ये वाई के बीच ऐसे कंसिडर करना है, एक्स और वाई के बीच जो ऑर्बिटल का नाम होगा ना, उन एक्सिस के बीचों बीच लेते हैं हम उसको। लेकिन इन 3 में ये फंडा चलेगा, किन में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में, ठीक है बेटा। समझ आ रही बात आपको? तो अब ध्यान करना है यहाँ पर आपने कि सर ठीक है, दीज लूप्स लाई इन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दी 4 लूप्स लाई, 4 लूप्स कहाँ रहेंगे, एक्स वाई प्लेन में, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। और वो भी कहाँ पे बेटा, एक्स और
वाई एक्सिस पे. फॉर एग्जाम्पल dy z इज अनदर. दी फोर लूप्स लाई बिटवीन y एंड z ऑर्बिटल, y एंड z. ओके. एंड इन केस ऑफ dz x ऑर्बिटल द फोर लूप्स लाई बिटवीन z एंड x आर x एंड z ऑर्बिटल्स. होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो. ये एक यहाँ पे जो मैंने एरो खींचा है ना, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कंक्लूजन में बता रहा हूँ. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए आप अपना पेन फिर से उठाएंगे और ध्यान करेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए, ये तो 3 ऑर्बिटल्स की बात कही मैंने पहले पॉइंट में. दूसरा है द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हैज आल्सो 4 लूप्स. भाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के भी तो 4 लूप्स हैं. देख लीजिए डायग्राम में. डायग्राम को फिर से लाना पड़ेगा. चलिए लाते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, 1 मिनट. ओ पता नहीं स्किप हो गया. चलिए कोई बात. डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना आपके पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हैज आल्सो 4 लूप्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along with principal axis x and y. लेकिन वहाँ x और y प्रिंसिपल एक्सिस है और x पे भी दोनों साइड से और y पे भी दोनों साइड से लूप्स हैं. ठीक है ना, कुल मिलाकर 4 बनेंगे. इट मे बी नोटेड दैट दिस ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली लाइक डी एक्स वाई. बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना, इसको और डी एक्स वाई ऑर्बिटल को जरा देखो, ये एग्जैक्टली आपको लगेगा एक जैसा. ठीक है, एक्सेप्ट दैट, अलावा इसके कि इट इज रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री. मतलब आपको शक्ल में ऐसा ही लगेगा, लेकिन फर्क क्या है कि ये इसकी रोटेशन जो है वो कितने डिग्री पे आती है, 45 डिग्री पे अराउंड दी जेड एक्सिस. समझ आ रही बात इस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की. मतलब यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन में ये दोनों डिफर करते हैं. अदरवाइज ये एग्जैक्टली सेम दिखते हैं. होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर बेटा आप याद रखेंगे. अब थर्ड पॉइंट में क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट. The dz square orbital consists of 2 lobes. This is important. You can say very important. डबल डम्बल है ना भाई. फिर डबल डम्बल में dz स्क्वायर का एक्सेप्शन आ रहा है. डबल डम्बल वालों के तो 4 ऑर्बिटल्स आते, 4 लोब्स आते हैं. लेकिन dz स्क्वायर इज द एक्सेप्शन. dz स्क्वायर ऑर्बिटल हैज ओनली 2 लोब्स. dz स्क्वायर ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लोब्स. और वो भी कहाँ पे, किस एक्सिस पे, अलोंग z एक्सिस पे. विद अ रिंग, मैंने बताया था ना आपको, विद अ रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंटर, दैट मीन्स इन द एक्स और वाई प्लेन पे. वो भी आप वाई जेड पे नहीं कर सकते, जेड एक्स वगैरह पे नहीं कर सकते. किस में वो रिंग की हुई होती है, एक्स वाई प्लेन पे. किस वाई प्लेन पे, एक्स और वाई प्लेन पे. ठीक है, तो होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया हो. बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, क्वांटम नंबर्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. मैंने अच्छे से मैंने कोशिश करी है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए. इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए. ठीक है, नहीं तो फिर जो मैंने बताया आपको इट इज़ टू मच. ठीक है, और दूसरी चीज़ फाइनली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए. तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही. गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ.